Hello everyone, today we will discuss lesson number 8 civics and keep it continue. Today we discuss about different kind of sellers. You might have noticed that there are different kind of sellers even in neighborhood market. हमने देखा कि हमारे आसपास में अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को बेचने वाले सेलर्स होते हैं. सम ऑफ दैम हैव परमानेंट शॉप्स, कुछ की परमानेंट दुकानें होती हैं. एंड अदर्स सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड, कुछ अपनी वस्तुओं को रोड की साइडों में क्या करते हैं, वंडर्स रेहड़ी लगाकर सामान को बेचते हैं. कुछ गांव में जाकर बेचते हैं. तो डिफरेंट टाइप की वैरायटी हमें देखने को मिलती है. और यहाँ पर भी एक क्या है एग्जाम्पल है, जैसा कि फर्स्टली हमने रीड किया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल. आजकल केवल मार्केट ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स और मॉल भी ओपन होते जा रहे हैं. उनमें हम शॉपिंग कैसे करते हैं. सो फार वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन आवर नेबरहुड. हमने कुछ ऐसे स्थान भी देखे हैं जैसे कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं या फिर कुछ हमारे पड़ोस में लगने वाली दुकानें. देर आर अदर मार्केट्स इन अर्बन एरियाज दैट हैव मैनी शॉप्स. अब शहरी क्षेत्रों में क्या है, कुछ विशेष एरिया जो केवल मार्केट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, दुकानें होती हैं, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और इन्हीं को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है. दिस डे इन मैनी अर्बन एरियाज यू आल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स. और फिर शहरी क्षेत्रों में क्या देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें जिनमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग फ्लोर पर क्या होती हैं, दुकानें होती हैं. जैसे कि सबसे फर्स्ट फ्लोर पे हमने बच्चों की डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स, शूज़ एंड अदर्स थिंग देखी. उससे नेक्स्ट फीमेल, फिर जेंट्स का. तो इस प्रकार से मल्टी स्टोर्ड होते हैं ये, और इनको हम क्या कहते हैं, मॉल्स. इन दिस अर्बन मार्केट यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स. और इन दिनों हम वस्तुएं लेने जाते हैं तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों प्रकार की हमें मार्केट में मिलती हैं. एज यू हैव रीड इन दिस चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जो कि इससे फर्स्ट वाले लेसन में आता है. ब्रांडेड वस्तुएं क्या होती हैं, जिनकी वस्तु जो क्वालिटी और काफ़ी अच्छी होती है, माना जाता है बट ज़रूरी नहीं है, एंड ये कॉस्टली होती हैं. ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव. एक फीचर ये है कि ये खर्चीली होती हैं. ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी. जो इनकी विज्ञापन होते हैं उनमें क्या दिखाया जाता है, इनको अच्छी क्वालिटी के दिखाया जाता है. द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट्स सेल दैम थ्रू स्टॉक इन लार्ज अर्बन मार्केट एंड एट टाइम्स. और जिन कंपनियों में इनको उत्पन्न किया जाता है और जो उनकी अर्बन मार्केट होती है शहरी क्षेत्रों में, वहाँ पर इनको सप्लाई किया जाता है थ्रू स्पेशल शोरूम्स, विशेषकर जो कि ब्रांडेड वस्तुएं शोरूम में ही मिलेंगी हमें. एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, फ्यूअर पीपल्स कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड्स वंस. जो ब्रांडेड वस्तुएं हैं, अब आम आदमी तो इनको खरीद नहीं पाता या पुअर नहीं खरीद पाता है, केवल रिच पीपल जो है इस वर्क को अच्छे से करते हैं. नेक्स्ट है चेन ऑफ मार्केट, जो बाजार है की श्रृंखला किस प्रकार से बनती है. In the previous sections you have read about different market from where we buy goods. इससे पहले वाले चैप्टर में क्या आता है, जो भाग हम रीड कर चुके हैं कि जो वस्तुएं हैं वो कैसे बनती हैं, फिर वो कैसे हम तक पहुंचती हैं. From where do you think shop owners produce their goods? कई बार हम सोचते हैं कि जो दुकान वाले हैं ना, वही इनको बना देते होंगे. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में, कंपनीज में ये बनाई जाती हैं. ऑन फॉर्म एंड इन होम, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी जो कि घर पे आराम से बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल पोट्री, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं. हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म. लेकिन कुछ वस्तुएं हम डायरेक्टली कहाँ से, फैक्ट्रियों से और फार्म से नहीं खरीद पाते. नॉट वुड द प्रोड्यूसर्स बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वान्टिटीज़. और ना ही जो उत्पादक होता है वो हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु बेचने के लिए रेडी होता है. सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल और 1 प्लास्टिक मग. जैसे कि हम 1 किलो खेत में जाएँ किसी के और कहें कि 1 किलो सब्जी दे दो, तो ऐसा नहीं करना चाहते. वो लोग क्या करते हैं, होलसेल में बेचते हैं, थोक में. द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर्स आर द ट्रेडर्स. जो वस्तु बनती है, मान लो मैंने कोई वस्तु बनाई और
आप लोग उसको यूज़ करोगे तो हम जो वस्तु मैंने बनाई है वो आप तक कैसे पहुंचेगी। तो इसके लिए क्या होते हैं, व्यापारी होते हैं जो मुझसे खरीदेंगे, फिर उसको मार्केट में पहुंचाएंगे और मार्केट से वो कहाँ, शॉप्स पे आएंगे छोटी, आप गांव में तो गांव में पहुंचेगी, या आपके पेरेंट्स मार्केट से उसको खरीदेंगे। तो वो व्यापारी होते हैं। एक तो होते हैं दी होलसेल ट्रेडर्स बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। जो वुल सेलर होते हैं जो थोक में खरीदते हैं, थोक के व्यापारी, कि वो बहुत सारा सामान एक साथ खरीदेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं खरीदते ये। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल वुल सेलर ट्रेडर्स विल नॉट बाय अ फ्यू किलो ऑफ वेजिटेबल। जो कि जैसे सब्जी वाला है जो थोक के भाव में वस्तुएं बेच रहा है, वो 1 किलो 2 किलो के नहीं बेचेगा, जैसे कि पैक हो के आते 10 किलो 15 20 ऐसे ही, कि ऐसे वो पूरी दे देगा और उसके रेट में भी हमें डिफरेंस मिलेगा। बट विल बाय इन लार्ज लोट्स ऑफ 25 to 100 किलो। तो वो इस प्रकार से मतलब एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी वो बेचेगा। दिस विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। फिर वो दूसरे छोटे व्यापारी होंगे उनको बेचेगा। इन दिस मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। और इस प्रकार जो मार्केट होते हैं इनमें खरीदने और बेचने वाले के बीच में व्यापार होता है। इट इज़ थ्रू दिस लिंक ऑफ ट्रेडर्स। व्यापारियों के कारण ऐसा हो पाता है। गुड्स रीच फॉर वे प्लेसेज। अब जैसे गांव है या आपका शहर गोहाना, तो जो वस्तु यहाँ नहीं बनती तो वो किस प्रकार हम तक पहुँच जाती है, तो ऐसे ही वो वस्तुएं हम तक पहुँच जाती है। द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इज़ द रिटेलर। जो लास्ट में हम लोग जिससे खरीदते हैं वो रिटेलर यानी फुटपाथ या रिटेलर कीमत पर जो बेचता है, जैसे कि उसके ऊपर MRP लिखा होता है। मान लो 4 रुपये है तो 4 रुपये में ही हम उस वस्तु को खरीदते हैं, उसको रिटेलर कहा जाता है। और वहाँ पर आपको जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी उसकी 1 2 4 5 करके जितना चाहे ले सकते हो, कम या ज़्यादा। दिस कुड बी ट्रेडर इन ए वीकली मार्केट। और ये वीकली मार्केट में काम करते हैं। होकर्स इन द नेबरहुड और शॉप इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वो होकर भी हो सकते हैं, गलियों में जाकर भी सामान बेच सकते हैं, आपके पास वाली दुकान भी हो सकती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं कि सामान तो यहाँ पर भी आता है कहीं से बन के। नेक्स्ट है वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एवरी सिटी हैज़ एरिया फॉर होलसेल मार्केट। प्रत्येक शहर में क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर कुछ विशेष सामान थोक के भाव में बिकता है। दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू द ट्रेडर। यानी वो दुकान, वो स्थान जहाँ पर पहले सामान आएगा, फिर क्या करेंगे उसको, जैसे मान लो आपकी कपड़े की दुकान है तो आप उसको डायरेक्ट भी मंगवा सकते हो, और जिसके पास थोक के भाव में आया है वहाँ से खरीद सकते हो। चप्पल जूते कपड़े ऐसे होता है। The roadside hawkers whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town. जो प्लास्टिक का सामान बेचने वाले हैं, सब्जियां बेचने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, जैसे कि सब्जी वाले हैं मंडी में जाएंगे शाम के टाइम, सुबह के टाइम। कुछ वस्तुओं की बोली शाम को लगती है, कुछ की मॉर्निंग में। तो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, वहाँ से थोक के भाव में उसको खरीद लेंगे, और फिर जब हम लोग उनसे खरीदते हैं तो वो हमें कॉस्टली देते हैं। He in turn might have bought this from another। एक दूसरे से खरीदते हैं। Even bigger wholesale traders in this city। शहरों में बड़े व्यापारी होते हैं। This city wholesale traders would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown। क्या करते हैं ये, जैसे होलसेलर से खरीद कर अपने पास ले आते हैं, फिर गोदाम जिसको कहा जाता है वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। इस प्रकार से क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बनती है बाज़ारों की। व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट। लेकिन हम लोग क्या है, 1 2 वस्तु चाहिए तो इसके प्रति अवेयर नहीं होते, ना ही हमें इन चीज़ों का पता होता है। विच दिस गुड्स ट्रैवल बिफोर दे रीच अस। हमसे पहले ये कोई भी वस्तु है कितने हाथों से निकल कर वो हम तक पहुँचती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है आफ्ताब द होलसेलर इन दिस सिटी। एक व्यक्ति है, ये भी क्या करता है, ट्रेडर्स हैं, और किस प्रकार से अपनी वस्तुओं को हम लोगों तक पहुंचाता है। ये सेम एग्जाम्पल है जो अभी हमने रीड किया। नेक्स्ट है मार्केट्स एवरीवेयर। जो बाज़ार हैं वो हर स्थान पर हैं। So far we have seen different marketplace where people buy or sell variety of goods and service। हमने देखा कि मार्केट वो स्थान है जहाँ पर लोग अलग अलग वस्तुओं खरीदते और बेचते हैं।
All these market are in a specific locality, work in a particular manners and time. एक विशेष टाइम पर एक विशेष क्षेत्र में एरिया में ये स्थापित होती हैं और अपना काम करती हैं. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. ये ज़रूरी नहीं कि हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कहाँ जाएँ, मार्केट में. You can place order for a variety of things through the phone and these days through the internet and the goods and delivered at your home. तो ज़रूरी नहीं कि हर वस्तु मार्केट में लेने के लिए जाएं. एट प्रेजेंट जैसे कि अमेजन वाले होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हम कर लेते हैं तो वो बाय फ़ोन इंटरनेट की सहायता से हो जाता है और वस्तु हमारे घर पर पहुंच जाती है. इन क्लिनिक एंड नर्सिंग होम्स यू मे आल्सो नोटिस सेल्स रिप्रेजेंट इज वेटिंग फॉर डॉक्टर. तो हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनकी टाइम लेना, किस टाइम हमें अपॉइंटमेंट मिलती है उनके लिए जाना. सच पर्सन्स आल्सो एंगेज इन द सेलिंग ऑफ गुड्स. कुछ लोग वस्तुओं को बेचने में बिजी. दस बाइंग सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज नॉट नेसेसरी थ्रो इन द मार्केट. तो ज़रूरी नहीं कि हम वस्तुओं को खरीदना और बेचना केवल मार्केट में जाके करें. हम फ़ोन की सहायता से भी ये सब कुछ कर सकते हैं कि विदाउट मार्केट में जाए भी हमारा ये काम हो जाता है. The market that we looked at above are the one that we recognize easily. मार्केट वो स्थान होता है जहाँ हम वस्तुओं को आराम से जाके पहचान लेते हैं. However, there are markets that we may not to be so aware. But हम क्या है इनके प्रति अवेयर नहीं हैं. This is because large number of goods are bought and sold that we do not use directly. क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो मार्केट में डेली रूटीन में खरीदी और बेची जाती है बट हम उनका प्रयोग डेली रूटीन में नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स. हम किसका प्रयोग करते हैं, खाद्य वस्तुओं का. किसके लिए करते हैं, वस्तुओं को ग्रो करने के लिए. A car factory purchases engines, gears, petrol tanker, axles, wheel, etc. from various other factory. We do not usually see all these buying, sellings. लेकिन एक फैक्ट्री है उसमें क्या बनती है, कार में क्या होंगी, ये सारी चीज़ें यूज की जाती है. तो अलग अलग फैक्ट्रियों से वो खरीदेंगे और फिर उसको एक रूप दे देंगे और वो गाड़ी हमारी बन के तैयार. वी डो नॉट यूजली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग. हम सभी को खरीदते और बेचते हुए नहीं देख सकते. बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट जो कार है वो हमारे सामने होती है किसी शोरूम में और हम जाते हैं, क्या होगी, उसको खरीद के आ जाते हैं. उसकी जो कीमत है वो काफ़ी मल्टीप्लाई होती है, जो उसकी लागत होती है उससे. नेक्स्ट इज दैट मार्केट एंड इक्वलिटी. जो बाजार हैं और उनमें समानताएँ. वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन ए वीकली मार्केट एंड दोज इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. हमने देखा कि वीकली मार्केट है और जो कॉम्प्लेक्स है जिनको हम परमानेंट मार्केट भी कह सकते हैं. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल. दोनों में क्या है, अंतर होता है. वन इज स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर एज द अदर्स इज एबल टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी टू सेट अप दिस शॉप. कि जो वीकली मार्केट होते हैं इनके जो ओनर हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होते, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते. बट जो मॉल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये लोग का ज़्यादा पैसा लगाते हैं. द वीकली मार्केट ट्रेडर्स आर लिटिल कंपेयर्ड टू द प्रॉफिट ऑफ ए रेगुलर शॉप ओनर्स इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. और यही कारण है कि जो साप्ताहिक बाजार के व्यापारी होते हैं ये कम प्रॉफिट कमाते हैं किसके कंपैरिजन में, जो मॉल या परमानेंट दुकान करके अपनी बैठे हैं. सिमिलरली बायर्स आर डायरेक्टली प्लेस्ड. क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो डायरेक्टली इनके पास ही जाएंगे. देर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर आर बाय शॉपिंग इन मॉल्स. कुछ लोग क्या हैं सस्ती और वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं, जबकि कुछ क्या है मॉल में जाके बड़े बड़े शोरूम में वहाँ से वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं. थस वेदर वी कैन बी बायर्स एंड सेलर्स इन दिस डिफरेंट मार्केट डिपेंड्स. और हम भी क्या करते हैं, इनसे खरीदते और बेचते हैं अलग अलग मार्केट से. अमंग अदर थिंग्स ऑन दी मनी दैट वी हैव. और लेकिन कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हम बजट देखते हैं, भाई मेरे पास इतना पैसा है या नहीं है. We have also expanded this chain of market that is formed for goods countries. हमने देखा कि मार्केट में वस्तुएं किस प्रकार से बनती हैं और हम लोगों तक पहुंचती हैं. नेक्स्ट इज दैट इट इज़ इनफ दिस चेन दैट व्हाट इज़ प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीच पीपल एवरीवेयर. तो ये देखा गया कि कैसे वस्तु बनती है, उनकी चेन कैसे बनती है, वस्तु कैसे बनाई जाती है, कैसे हम लोगों तक पहुंचती है.
व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, जब वस्तु बेची जाती है, इट एंकेज प्रोडक्शन, तो उत्पादन क्या होगा, इंक्रीज, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न, और लोगों के नए अवसर पैदा होंगे उस वस्तुओं को बनाकर बेचने के, कमाई का इनकम सोर्स बनता है। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटी, किस प्रकार से समान अवसर मिलते हैं, इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।